दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ चैनल पर, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्षों और उपलब्धियों से हमें जीने की नई राह दिखाई। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे सपूत की जिसने न सिर्फ राजनीति में बल्कि कविता में भी अपने जज्बातों को पिरोकर करोड़ों दिलों पर राज किया। वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ संसद में बल्कि हर भारतीय के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की कहानी, उनके संघर्षों की दास्तान और उस आत्मविश्वास की कहानी जिसने उन्हें एक महान नेता बनाया। जन्म और बचपन। 25 दिसंबर 1924 भारत के ग्वालियर में क्रिसमस की घंटियां बज रही थीं। ईसाई मिशनरियों के चर्चों में प्रार्थना हो रही थी। उसी दिन एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी। मां श्रीमती कृष्णा देवी और पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी। उनके पिता अध्यापक थे और हिंदी के अच्छे कवि भी। कहते हैं बच्चे का व्यक्तित्व घर से ही गढ़ता है। अटल जी के पिता से उन्होंने साहित्य, संगीत और शालीनता का गुण पाया। मां ने उनमें करुणा और विनम्रता भरी। ग्वालियर की गलियां और पहला स्कूल। अटल जी का बचपन ग्वालियर की उन्हीं गलियों में बीता जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों की आत्मीयता ने उनके व्यक्तित्व में भारतीयता की खुशबू भर दी। उनकी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। कहते हैं 5 साल की उम्र में ही वे स्कूल में होने वाली कविताओं में हिस्सा लेने लगे। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, जैसे ईश्वर ने उन्हें वक्ता बनने का वरदान दिया हो। पहला भाषण और आत्मविश्वास की शुरुआत कक्षा 5 में। पहली बार उन्होंने स्कूल के वार्षिक उत्सव में भाषण दिया। उनका विषय था देशभक्ति और समाज सेवा। उनकी आवाज में आत्मविश्वास ऐसा था कि मंच पर मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। यही वो क्षण था जिसने उनके भीतर के नेता को पहली बार महसूस कराया। शिक्षा और कवि व्यक्तित्व। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, अब लक्ष्मीबाई कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया। इसके बाद डीएवी कॉलेज कानपुर से राजनीति शास्त्र में एमए किया। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। उनकी डायरी में दर्ज थीं कैदी कविराज की कुंडलियां, अमर आग है, हार नहीं मानूंगा। ये कविताएं बाद में उनकी आवाज बन गईं। संसद हो या कविता मंच, हर जगह उन्होंने इन्हें प्रस्तुत किया। उनकी कविता का अंदाज ऐसा था मानो शब्द भी उनके आत्मविश्वास में झूम उठते थे। आरएसएस की शाखा में प्रवेश। 1939 में महज 15 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा ज्वाइन की। यहां से ही उनकी राष्ट्र सेवा और नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा शुरू हुई। संघ की शाखा में उन्होंने न सिर्फ अनुशासन सीखा बल्कि संगठनात्मक कौशल, विचारधारा और राष्ट्र प्रेम की नींव भी रखी। यही वो संस्कार थे जिन्होंने अटल जी को बाद में जनसंघ और भाजपा का सर्वमान्य नेता बनाया। आजादी का आंदोलन और जेल यात्रा। 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार भरी। पूरा देश आजादी की ज्वाला में तप रहा था। अटल जी भी आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन दिनों जेल जाना एक सम्मान की तरह था, क्योंकि यह दर्शाता था कि वह नौजवान देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार है। अटल जी ने जेल में भी कविताएं लिखी। कांटों में भी रास्ता खोज लेंगे, मुश्किलों में भी मंजिल पालेंगे। ये पंक्तियां उनके जज्बे को बयान करती हैं। जनसंघ और पहला चुनाव। 1947 में भारत आजाद हुआ। संविधान सभा बनी। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन कुछ लोग मानते थे भारत को एक मजबूत विपक्ष चाहिए। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अटल जी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए। 1957 का लोकसभा चुनाव अटल जी ने बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से लड़ा। जीत दर्ज की। उनका भाषण इतना ओजस्वी था कि नेहरू जी ने संसद में भविष्यवाणी कर दी, यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नेहरू जी की वह भविष्यवाणी सही साबित हुई। 1957 में संसद में कदम रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जल्द ही विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन अटल जी की वाणी, तर्क और शैली अलग थी। उनकी भाषा शुद्ध हिंदी, लेकिन समझने में सरल। उनका व्यंग्य, उनकी शालीनता और उनका दृष्टिकोण उन्हें सबसे अलग बनाता था।
वे सत्ता से टकराते थे लेकिन शत्रुता नहीं रखते थे। उनका कहना था, विरोध करो, पर विनम्रता के साथ। राजनीति में दुश्मनी नहीं, वैचारिक मतभेद होते हैं। जनसंघ में भूमिका 1968 में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद अटल जी जनसंघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया, चाहे बंगाल हो या गुजरात। उन्होंने विचारधारा के बीज बोए, यात्राएं की, भाषण दिए, युवाओं को प्रेरित किया। इस दौरान उनके सबसे करीबी सहयोगी बने लाल कृष्ण आडवाणी। आपातकाल, लोकतंत्र की परीक्षा 25 जून 1975, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। प्रेस सेंसरशिप, गिरफ्तारियां, मौलिक अधिकारों का हनन भारत के लोकतंत्र पर सबसे काला दिन था। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और सैकड़ों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उनके विचारों को चुप करने की कोशिश की गई, लेकिन अटल जी की कलम जेल में भी चलती रही। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र बंदी है पर विश्वास जीवित है। 22 महीने की कैद के दौरान उन्होंने आत्ममंथन किया और तय किया, अब देश को सिर्फ आलोचना नहीं, विकल्प चाहिए। जनता पार्टी और विदेश मंत्री का कार्यकाल, आपातकाल के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और जनता पार्टी बनी। 1787 के चुनाव में कांग्रेस हार गई और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहकर उन्होंने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सशक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और पहली बार पूरी दुनिया ने भारत की आवाज भारतीय भाषा में सुनी। यह भारतीय अस्मिता के लिए ऐतिहासिक क्षण था। बीजेपी की स्थापना, जनता पार्टी में अंतर्विरोधों के चलते अटल जी, आडवाणी जी और कई पुराने जनसंघ नेता बाहर हो गए। 1980 में उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की, भारतीय जनता पार्टी, एक वैचारिक, राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाली पार्टी। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले चुनावों में पार्टी को बहुत कम सीटें मिली। लोगों ने कहा, यह पार्टी नहीं चलेगी। लेकिन अटल जी कहते थे, हम न हार मानेंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे। उन्होंने देश भर में यात्राएं की, विचारों को फैलाया और पार्टी को जीवंत रखा। अटल जी का पहला प्रधानमंत्री कार्यकाल 13 दिन। 1956 के आम चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली। उन्होंने संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं लेकिन मैं वापस आऊंगा, बहुमत लेकर। उनके इस वाक्य ने राजनीति में गरिमा और आत्मसम्मान की परिभाषा बदल दी। उन्होंने पद के लिए कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वापसी और ऐतिहासिक निर्णय 1998 से 2004 तक। 1998 में अटल जी की सरकार फिर बनी, इस बार गठबंधन के रूप में एनडीए। और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने भारत को वैश्विक मंच पर नया स्वरूप दिया। पोखरण परमाणु परीक्षण 11 मई 1998, पोखरण, राजस्थान। भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। सारी दुनिया चौंक गई। अमेरिका ने पाबंदियां लगाईं, लेकिन अटल जी अडिग थे, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोरी की कीमत पर नहीं। इस निर्णय ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। लाहौर बस यात्रा 1999 में उन्होंने भारत पाक रिश्तों को सुधारने के लिए लाहौर बस यात्रा की। लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। कविता पढ़ी, हम जंग न होने देंगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हुआ कारगिल युद्ध। पाकिस्तान ने धोखे से हमला किया, भारत ने जवाब दिया। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सैनिकों ने वीरता से दुश्मन को पीछे धकेला। अटल जी ने हर शहीद को नमन किया। हम सिर झुकाकर उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं। सड़क, संचार और शिक्षा। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, भारत की सबसे लंबी और बेहतरीन हाईवे नेटवर्क। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव-गांव को जोड़ने का सपना। सरकार को पारदर्शी बनाने की पहल। सार्वजनिक शिक्षा और तकनीक के विस्तार पर जोर। वह कहते थे, 21वीं सदी का भारत सड़क, संचार और सूचना से बनेगा। राजनीति से विदाई, राष्ट्र के दिल में स्थायी निवास। 2004 के चुनावों में जब एनडीए सरकार हारी,
अटल जी ने राजनीति से धीरे धीरे विदा लेनी शुरू की। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई आरोप नहीं लगाया, बस इतना कहा, अब मैं सक्रिय राजनीति से विराम ले रहा हूं। जनता ने जो आदेश दिया है वह सिर झुकाकर स्वीकार है। इसके बाद वे सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे ओझल होते चले गए। मगर अटल जी कभी जनता के दिलों से ओझल नहीं हुए। कवि की आत्मा, नेता की दृष्टि। अटल जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक संवेदनशील कवि, विचारशील चिंतक और वक्ता भी थे। उनकी कविताएं न सिर्फ शब्दों का जाल थीं, बल्कि उनके भीतर छिपे भाव, दर्द, उम्मीद और संघर्ष की कहानी थी। कुछ लोकप्रिय कविताएं: हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मैं अकेला चला था, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं थीं, ये अटल जी की जीवन यात्रा का बयान थी। जहां संघर्ष था पर समर्पण भी था, जहां सत्ता थी पर सेवा का भाव उससे कहीं बड़ा था। अंतिम विदाई, 16 अगस्त 2018। 16 अगस्त 2018 को भारत ने अपना अटल खो दिया। पूरा देश शोक में डूब गया। सड़क से संसद तक, आम से खास तक, हर आंख नम थी। दिल्ली के स्मृति स्थल पर उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत मां के उस सपूत को, जिसने जीवन भर राष्ट्र को अपना परिवार माना, अब राष्ट्र ने अपना बेटा बना लिया था। अटल विचार, प्रेरणा हर पीढ़ी के लिए। अटल जी का जीवन हमें सिखाता है, राजनीति में विचार जरूरी है, न कि सिर्फ सत्ता। संवेदनशीलता और विकास साथ चल सकते हैं। सच्चा नेता वो होता है जो वक्त आने पर मौन रहकर भी देश की सेवा करे। कठिन फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए। कविता और सत्ता का मेल संभव है अगर नियत साफ हो। वे कहते थे, राजनीति में आदर्श जरूरी है, सत्ता आए तो सेवा का माध्यम बननी चाहिए, शोषण का नहीं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आदर्श जीवन की गाथा है, जहां शब्द भी नीति बन जाते हैं और मौन भी विचार बन जाता है। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, बोलना हो तो अटल की तरह बोलो, लिखना हो तो आत्मा से लिखो, और जीना हो तो देश के लिए जियो। अगर आपको अटल जी की ये प्रेरणादायक जीवन गाथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेटर लाइफ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं भी अटल हूं, जय हिंद।